नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक संविधान की प्रियम्बल में दिए गए शब्द स्वतंत्रता पर है। और प्रियम्बल में 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है: विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। और ऑल ओवर स्वतंत्रता की बात करें तो 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो यहाँ मेन उद्देश्य जो है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को लेकर के है, क्योंकि स्वतंत्रता ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए संविधान निर्मात्री सभा ने जो संविधान के मेन उद्देश्य हैं, जो उद्देशिका में निहित हैं, उनमें से एक स्वतंत्रता को भी रखा गया है। क्योंकि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा तो वह अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, और जब सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा तो देश के निर्माण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और लोगों की जो गतिविधियां हैं दिन प्रतिदिन की, अगर उनको स्वतंत्र नहीं रखा गया तो वो अपना और अपने देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, नागरिकों की स्वतंत्रताएं हैं, उन पर प्रत्येक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या नियंत्रण की भी बात संविधान में कही गई है, ताकि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग या उपयोग या उपभोग करते हुए किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े या मूल अधिकारों का कहीं हनन न हो जाए। इसलिए उन स्वतंत्रता को नियंत्रण में रहकर उपभोग करना है। और चूँकि जो हम आर्टिकल बता रहे हैं, प्रत्येक आर्टिकल जो है हमने अलग से वीडियो बना करके समझा रखा है, और प्रत्येक आर्टिकल को हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक को। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी को संविधान की संपूर्ण जानकारी हो सके। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसको लेकर के हमने डिस्कस किया है। और दूसरा डिस्कस भी हम जो संविधान की उद्देशिका में है, वो समता की बात करता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। क्योंकि प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का है, तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, और उस प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार का जो है ठेस न पहुँचे। और इसी के साथ साथ चूँकि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध हो सके, इसलिए अवसर की भी समता की बात कही गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा नागरिक जो भारत के अंदर निवास करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाए के रखने के लिए और उसको अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 16 में भी बताया गया है, क्योंकि यदि राज्य में या देश में कोई वैकेंसी निकलती है, पद निकलता है, तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति योग्य माना जाएगा जो भारत का नागरिक है। इसलिए नियोजन में समानता की बात कही गई है। और चूँकि अगर नियोजन की बात करें, अगर किसी टेक्निकल या कुशल व्यक्ति का पद निकला है तो वहाँ पर कुशल व्यक्तियों के लिए समानता की बात कही गई है, अकुशल के लिए समानता की बात नहीं कही गई है। यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अर्थात अगर हमें किसी पद पर इंजीनियर चाहिए तो वहाँ पर कम से कम टेक्निकल एजुकेशन वाला व्यक्ति ही एलिजिबल होगा। कोई अन्य व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे भी दूसरे व्यक्ति के समान अवसर दिया जाए। तो वहाँ पर अवसर की बात है, तो वहाँ पर जैसी पद निकला है उसी के अनुसार वहाँ पर समानता की बात कही गई है। और नेक्स्ट जो बात है वो बंधुता की है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता।
ये शब्दावली भी संविधान की प्रियम्बल में दी गई है, क्योंकि यदि हमारे देश में आपस में जो लोग हैं उनमें भाईचारा नहीं होगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प भी होना है। ऐसी ही बात हमारे संविधान की प्रियम्बल में की गई है, मेन उद्देशिका में की गई है। और चूँकि व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है, जो प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये चूँकि हम प्रत्येक शब्द को डिफाइन कर रहे हैं संविधान के, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और संविधान की प्रियम्बल के हमने प्रत्येक शब्द पर चर्चा की है, प्रत्येक उद्देश्य पर चर्चा की है, वीडियो बना करके प्रत्येक व्यक्ति ताकि संविधान की प्रियम्बल को समझ सके हमने अपलोड की है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप संपूर्ण संविधान की जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दें। नमस्कार, धन्यवाद।